I'm sorry. मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं भी सॉरी, मैंने गुस्से में अपने ब्रो को गार्डन में रखा ही। सॉरी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा ब्रो यहाँ नहीं है। मेरा ब्रो कहाँ हो सकता है? ब्रो तो कहाँ है? मेरा ब्रो नहीं मिल रहा। तिवारी जी सर, क्या है ये सब सीताफल का झाड़ है। ये सीताफल का झाड़ है, मुझे भी दिख रहा है, पर ये झाड़ तार की तरह बड़ा क्यों हुआ है? इसे ऊपर से काटा क्यों नहीं? अब हम गरीब आदमी अपनी जिंदगी काट लें वही बड़ी बात है। आप झाड़ काट। शट योर माउथ, ओके? ओह, ये आलसी राजेश वागले का पुत्र अथर्व वागले यहाँ क्या कर रहा है? आप लगता है कुछ ढूंढ रहा है। ओह, तिवारी फॉलो मी। जी सर। बेटा, हाँ? क्या ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी के सुपुत्र की साइकिल खो जाए और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो 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 नो। तिवारी जी सर, अभी के अभी जाओ और बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और अथर्व की साइकिल का पता लगाओ। प्लीज। जी, गेट सेट गो। ये क्या था थर बाबा? खुद गो बोल के खुद जाने वाली बीमारी। चलो। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी, वाह कमाल की चाय बनाई है आपने। ये चाय नहीं है, ये तो अमृत का प्याला है, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। वाह। फिर क्या करेंगे अमर होने के बाद? हमारी सोई हाइट सोसाइटी की अगली 7 पीढ़ियों को रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स के पाठ पढ़ाऊंगा, और जो रूल्स तोड़ेगा उसे मैं फाइन लगाऊंगा। दक्कू अंकल, अब फाइन बाद में लगाना, पहले मेरे ब्रो को ढूंढ दो ना प्लीज। साहब तिवारी अंकल, मेरा ब्रो मिला। साहब, पूरी सोसाइटी का कोना कोना छान मारा, साइकिल कहीं नहीं मिली। लगता है तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई है। चार 401 वाले एबीएम वाली अंशु की साइकिल भी गार्डन से चोरी हुई थी ना साहब। हाँ। क्या? ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों लेके गया मेरे ब्रो को गार्डन में? आपकी वजह से मेरा ब्रो चोरी हुआ है। शांत देवी पुत्र, शांत। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंशु की साइकिल जब चोरी हुई थी तब गार्डन का सीसीटीवी खराब था, जो मैंने रिपेयर करा दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल ही जाएगा कि साइकिल किसने चोरी की। ग्रेट। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिसने भी देवी पुत्र की साइकिल चोरी की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चल, उसे जेल की चक्की पे सोऊंगा। देखना आप। फुटेज चेक करें जाकर। आइए, फॉलो मी। सॉरी। हाँ, आहा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बगिया। मन कर रहा है लेट जाऊं लगा के तकिया। अथवा ओह, कविता के कातिल। ये क्या आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। फास्ट फॉरवर्ड। जो आ गया देवी। हाँ। वाह। अरे वो साइकिल गायब हो गई, थोड़ा पीछे लीजिए। एक मिनट। हाँ बस, हाँ चलने दीजिए। ये कौन है? मेरा ब्रो। ओह माय गॉड,
मेरी बगिया में चोरी? मैं अपनी बगिया की दीवार पे कंटीले तार लगवा दूंगा, उन तारों में करंट छुड़वा दूंगा, उन चोरों को नानी याद दिला दूंगा। नानी क्या, दादी फूफी सब याद दिला दूंगा। इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों रहा है? साइकिल चोरी हुई है इसकी, और इस ब्रो चोरी हुआ है इसका, और आप पूछ रहे हैं कि रो क्यों रहा है। आई एम सॉरी। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे ब्रो चाहिए। अगर आप ला सकते हो तो वेरी गुड, नहीं ला सकते तो अपना सॉरी अपने पास रखो। अथर्व, राजेश भाई, मारे को पराया कर दिया ना आपने, हैं? नहीं, अथर्व की साइकिल चोरी हो गई ये बात ये झालर को भी पता है, और मारे को कुछ नहीं पता। वो तो भला हो इस अथर्व का कि इसने विद्युत को बोला और विद्युत ने मारे को। ओ पंटर, तू क्या चाहता है? राजेश भाई सबके सामने जमीन पे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगे तुझसे? ओके राजेश भाई, डू इट। पर इन्होंने जिस सम्मानीय सदस्य को बताना था ना, बता दिया। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, समझा तू? क्या चल रहा है तुम लोगों का? ऑलरेडी ना दुनिया में दो देशों के बीच में जो जंग छिड़ी है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप अपनी एक नई जंग शुरू मत करना प्लीज। औरशद भाई, किसको क्या पता है किसको क्या नहीं पता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अथर्व की जो साइकिल है ना, सॉरी अथर्व का जो ब्रो है, उसे कैसे वापस लाया जाए, है ना, उसके बारे में हमें सोचना है। हाँ, अरे राजेश भाई, वो इंस्पेक्टर गोखले को फोन करो ना। ग्रेट आइडिया हर्षद भाई। राज, पुलिस की हेल्प लेते हैं ना? हाँ, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। वो फटाक करके ढूंढ लेंगे, है ना? हेलो हेलो इंस्पेक्टर गोखले, नमस्कार, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। अरे वागले साहब, कैसे हैं आप? थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? क्या है, देखिए अथर्व को तो आप जानते हैं, अथर्व के पास एक ब्रांड न्यू साइकिल थी, ऑरेंज कलर की ना अथर्व। हाँ, तो वो साइकिल गायब हो गई है। वो गार्डन एरिया में रखी थी, तो आज सुबह देखा तो साइकिल नहीं है। तो क्या आप हेल्प कर सकेंगे? क्योंकि आपके पास नॉर्मली लीड्स होते हैं ना, कि ये जो गैंग होती है जो साइकिल चुराती है, तो कैन यू प्लीज हेल्प? अच्छा किया आपने सही टाइम पे फोन किया। मैं आपके सोसाइटी के आसपास ही हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, इंस्पेक्टर गोखले आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं। अथर्व, देयर इज नथिंग टू वरी। इंस्पेक्टर ने कहा है कि ही इज कमिंग हियर, तो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, मुझे जाना होगा अभी। इट्स ओके डैडी, जा सकते हो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं सखी दीदी को माफ नहीं करूंगा। उनकी वजह से मेरा ब्रो गुम हो गया, मैं उनको माफ नहीं करूंगा। अथर्व, कोई अथर्व नहीं। अगर मेरा ब्रो नहीं मिला तो फिर भूल जाना आपका भी कोई ब्रो है। अरे अरे राजेश भाई, एक काम करो, आप जाओ, वो इंस्पेक्टर आएगा ना तो मैं बात कर लूंगा ना, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। ओ पंटर, तू अकेला क्या बात करेगा? मैं भी बात करूंगा। राजेश भाई आप जाइए। ओके, थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू हर्षद भाई। आप लोग हो तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है ना? दो चलो, बाय 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 अथर्व, डोंट वरी, साइकिल मिल जाएगी। बाय बाय बाय। सर, मेरे पास अथर्व की प्रॉब्लम का एक इलाज है। क्या? हैरी सर की साइकिल है ना, जो गोडाउन में धूल खा रही है,
उसी को उठा के अथर्व को दे दीजिए। ये इलाज है? यस सर। ये केले का इलाज है? अरे अथर्व की गियर वाली साइकिल चोरी हुई है। वो अपने साइकिल को ब्रो ब्रो कह के बुलाता था। ऐसे कोई भी साइकिल नहीं लेगा वो। ऐसा नहीं, प्लीज। हाँ प्लीज सर छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं अथर्व की साइकिल वापस ला सकता हूँ। कैसे? वो क्या है ना, ये जो चेहरे पे कपड़ा डाल के आते हैं और महंगी महंगी साइकिल चुरा कर ले जाते हैं ना, ये एक दो लोग नहीं है, ये एक पूरी गैंग है। लेकिन आप चिंता मत करो बेटा, हम जल्द इस गैंग को पकड़ लेंगे और आपकी साइकिल आपको वापस दिलाएंगे। अंकल प्लीज, वो साइकिल नहीं, मेरा ब्रो है। एंड प्लीज जल्द से जल्द मेरे ब्रो को ढूंढ दो। बेटा शांत, आपकी उम्र का मेरा एक बेटा है आरव, वो भी अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता है जितना आप करते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी साइकिल, सॉरी आपका ब्रो, जल्द से जल्द आपके सामने होगा। तो क्या बोल रहा है चंदू? तेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे चोर लोगों के साथ उठते बैठते हैं? हाँ सर, उन लोगों का ऐसे ही चोर पाकेट मार लोगों के साथ उठना बैठना है। वैसे पहला मेरा भी था, लेकिन सर आपके टच में आने के बाद उनसे थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया हूँ। लेकिन अभी अथर्व की साइकिल वापस चाहिए तो मैं उनसे वापस जाके मिलता हूँ, थोड़ा खिलाता पिलाता हूँ और अपने अथर्व की साइकिल का आता पता निकालता हूँ। पक्का? हाँ सर पक्का। नहीं, मेरा मतलब पक्का कुछ अता पता चल जाएगा? 100% सर। मैं उधर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो सुराग निकाल के आऊंगा। अथर्व, सुबह से कितनी बार तुझे सॉरी बोल चुकी हूँ। चल एक बार फिर से बोलती हूँ, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरी साइकिल को गार्डन में ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अथर्व, तू मान क्यों नहीं रहा है? देख, तेरी साइकिल चोरी होने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे है। दुख है? आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको हमारे रूम में कंजस्टेड फील नहीं होगा। अथर्व मेरी बात सुन, एक मिनट रुक तो। कैसे समझाओ इसे? हाँ बोल जतिन। ए राजू। हाँ। अरे मैंने अभी अभी तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट पढ़ी यार। ये सब कैसे हुआ? कब हुआ ये? क्या क्या बोल रहा है तू? अरे सच बोल रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया पे मेरे बेटे ने तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट शेयर की है। तू फोन चालू रख, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ। ओके, ये देख, खोल के देख, चेक कर। एक मिनट रुक। अबे घनचक्कर, ये पोस्ट मेरे बेटे ने ही डाली है, वो गुम नहीं हुआ है। वो फोटो में जो उसके साथ जो साइकिल है ना, वो साइकिल गुम हुई है। अरे पूरी पोस्ट तो पढ़ा कर, सिर्फ मिसिंग लिखा हुआ देखा और अथर्व का फोटो देख लिया तो तूने ये मान लिया कि अथर्व गुम हो गया। अरे पूरी पोस्ट पढ़ा करने यार जतिन, वरना वो अन्ना चूज गन्ना जैसा हो जाएगा। पता है ना, कोविड के टाइम पर उसका बर्थडे आया था तो उसने अपनी फोटो डाली तो लोगों ने बिना पोस्ट पढ़े ही नीचे RIP लिख दिया था। वो मैंने भी लिख दिया था, फिर भी तुझे अकल नहीं आई। सॉरी राजू, सॉरी। आगे से पूरी पोस्ट पढ़े बिना कभी कमेंट नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। हाँ चल रख फोन। ओके बाय। ऐसे दोस्त है मेरे। हाँ ब्रो, तूने जो पोस्ट डाली थी उसको मैंने लाइक और शेयर तो कर दिया, पर तूने सखी दीदी की पोस्ट देखी क्या? नहीं। तो देख ले ब्रो। यू नो, सखी दीदी ने मेरे पापा से साइकिल की दुकान वाले का नंबर लेके उससे तेरे जैसे सेम टू सेम साइकिल की फोटो मंगवाई और साइकिल के फोटो के साथ एक पोस्ट डाली है। क्या लिखा है? तू खुद ही पढ़ ले ब्रो। बाय, मिलते हैं। अथर्व इज माय लिटिल ब्रदर। वो उदास होता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, और आजकल हम दोनों ही उदास हैं
कि अथर्व की नई गियर वाली साइकिल, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, चोरी हो गई है। एक मिडिल क्लास बच्चे उसकी मनपसंद साइकिल या कोई भी चीज मिलती है तो वो साइकिल नहीं रहती, वो उसकी फैमिली बन जाती है। अथर्व की साइकिल भी उसकी फैमिली बन गई थी। ब्रो ब्रो कहता था, वो उसे अपना भाई मानता था। प्लीज प्लीज मेरे लिटिल ब्रो के ब्रो को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैसेज करना। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं भी सॉरी, मैंने गुस्से में अपने ब्रो के ब्रो को गार्डन में रखा ही। सॉरी। हाँ बंधु। राज, वो इंस्पेक्टर का फोन था, कह रहे थे कि जो साइकिल चोरी करने वाला गैंग था ना, वो तो पकड़ा नहीं गया, पर जो चोरी की हुई साइकिल थी वो वापस मिल गई है। और उसमें से एक साइकिल अथर्व की है, तो इंस्पेक्टर वो साइकिल खुद घर लेकर आ रहे हैं। That's great. चलो मैं चंदू को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपनी खोजबीन बंद कर दे। चंदू की खोजबीन मतलब? नहीं मतलब anyway, घर आके बात करते हैं। चलो, ग्रेट न्यूज़ हाँ बंधु। ओके बाय। बाय। कब आएगा मेरा ब्रो? आएंगे बेटा इंस्पेक्टर। ओह, देयर ही इज। आराम से। यस, मेरा ब्रो आ गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई मिस यू सो मच ब्रो। क्या हुआ? व्हाट? ये मेरा ब्रो नहीं है। हाँ? हाँ? ये मेरा ब्रो नहीं हो सकता। मैं और ब्रो जब गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, तो हम दोनों गिर गए थे और मेरे ब्रो को यहाँ पे खरोच आई थी। पर इस साइकिल पे वो खरोच नहीं है। इसका मतलब ये मेरा ब्रो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं तो ये सही, आप इसे ही अपना ब्रो बना लो। नहीं, मैं ये साइकिल नहीं ले सकता। पर क्यों? क्योंकि ये साइकिल भी किसी बच्चे का ब्रो होगा। जैसे मैं अपने ब्रो के लिए दुखी हूँ, वैसे वो बच्चा भी अपने ब्रो के लिए दुखी होगा। तो प्लीज उस बच्चे को ढूंढकर उसका ब्रो उसको वापस दे दो, प्लीज। पर बेटा, आपका ब्रो, उसका क्या? वो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। वागले साहब, वो साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है। एक मिनट। साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है। हाँ बोलिए। और उन्होंने कुछ साइकिल को डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स इधर उधर बेच दिए हैं। डिसमेंटल की साइकिल्स में से एक साइकिल अथर्व की भी थी, इसीलिए अब वो साइकिल का वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। सॉरी वागले साहब। नो इट्स ओके, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक यू। अथर्व, बेटा ऐसा ना हम सबके साथ होता है। हमारी लाइफ में ना कुछ चीजें या फिर कुछ लोग बहुत लंबे समय तक होते हैं,
लेकिन उनकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना बंधु? और कुछ हमारी लाइफ में बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उनकी याद, उनकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जैसे तुम्हारा ये ब्रो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ये ब्रो एक याद बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद बन के नहीं डैडी, वो पूरा का पूरा मेरे साथ होगा। वो मेरी लाइफ में वापस आएगा। मैं उसका एक एक पार्ट इकट्ठा करके उसको वापस जिंदा करूंगा। ऐसे ही मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो वापस आएगा, मैं उसको वापस लाऊंगा, और वो जब आएगा तो मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं उसको अपने पास रखूंगा। वो आएगा, वापस आएगा। आएगा, वापस आएगा। राज, अथर्व को तो लग रहा है कि वो अपनी साइकिल वापस ले आएगा। शायद हाँ। यू नो, अथर्व ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी अपने से बिछड़ने का दर्द महसूस किया है, और यही दर्द उसको ये सच्चाई एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है कि उसकी साइकिल उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। हाँ, बट उसे सच्चाई को एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। शायद करेगा या शायद ना करे। ऑनेस्टली बंधु रानी, मेरे पास ना इसका जवाब नहीं है। वक्त आने पर ही पता चलेगा कि अथर्व ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है या नहीं। अथर्व! I think he'll get normal. कर लेगा शायद। Life is back to normal. Bye. Bye. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।